हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बार बार आपको मेरी ज़ोडिएक साइन का रीडिंग सुनने के लिए मुझे ढूंढना ना पड़े। और सब्सक्राइब करने का वजह यही है कि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग के समान है और मेरी ग्रोथ में आपका एक एक ब्लेसिंग मेरे लिए अमेजिंग है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू रियली। तो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगेन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्सनल रीडिंग, मेरी नंबर यहाँ पे स्क्रीन में दी हुई है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स दी हुई है। उस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। अपना नाम लिखना ज़रूर, मतलब अपना नाम लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि लोग इतनी सारी बातें करते हैं। देन आई हैव टू आस्क देम, भैया मेरे आपका नाम क्या है? लोग अपना नाम भूल जाते हैं, इतनी परेशान है। ओके, सो स्टार्ट विथ योर नेम एंड गिव मी द डिटेल्स। आई विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, तो ये जो थंबनेल है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये रीडिंग किसका है। पाइसिस का है। जी हाँ, मीन राशि की रीडिंग है। ये एक ऑरेकल डेक है। इससे मैं लास्टली ब्लेसिंग लेती हूँ स्पिरिट की। सो इसको अभी साइड में रखते हैं। शुरू करते हैं इस डेक से। इसका नाम है गुड टैरो। गुड टैरो से हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग पहले 3 कार्ड लेंगे। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में पता चल गया है, इट्स अ लव रीडिंग। एग्जैक्टली, लव लव लव, प्यार। अभी पाइसिस का प्यार कहाँ पे रुका हुआ है? क्या पाइसिस अपने पैसों से प्यार कर रहे हैं? क्या पाइसिस अपनी रिलेशनशिप के प्यार में है? क्या पाइसिस अपनी दर्द की प्यार में है? वही हम लोग मतलब पाइसिस की इर्द गिर्द घूमेंगे और उसकी सारी प्यार की कहानियों को इकट्ठा करके आपके सामने लाएंगे। ओके, 3 कार्ड निकलेंगे और उस 3 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बातें हो गई। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide, please. Thank you so much for selecting me. Thank you so much for making me your medium. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, thank you, thank you. Spirit, please help me. हमें मदद करें। 3 कार्ड हमको चाहिए। हमको 3 कार्ड चाहिए पाइसिस के लिए। हमको 3 कार्ड चाहिए पाइसिस के लिए। ओके, पाइसिस मतलब मीन राशि के लिए हमको 3 कार्ड चाहिए। मीन राशि, मीन तत्व, मीन राशि के लिए हमको 3 कार्ड चाहिए ताकि उनकी लव लाइफ की हमको भी थोड़ा पता चले कि उनको किससे प्यार है, क्या चीज़ से प्यार है, क्या सिचुएशन से प्यार है। प्यार का मतलब ये नहीं कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है, प्यार तो प्यार है। चलिए 2 कार्ड आया। वाओ, द एम्परर, एरीज एंड द मैसेंजर ऑफ एयर, ब्यूटीफुल। द लास्ट कार्ड फॉर Pisces. Please give me the last card for Pisces. 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 मीन राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए। ओके, एक सेकेंड। 6 ऑफ अर्थ को लेंगे। थैंक यू सो मच। दैट मीन्स 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी इससे क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। दिस इज एम्परर। एम्परर किसका कार्ड है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा पता नहीं, कैंसर का टाइम में ना मैंने माइक को नीचे नहीं किया था। मुझे ये दुविधा लग रहा है कि पता नहीं एंड तक का कार्ड्स कैंसर देख पाए हैं कि नहीं। ओ माय गॉड, अभी मुझे याद आ रहा है। आई वॉज टोटली ड्रीवन इनटू द लाइक, एकदम डूब गए थे उस रीडिंग में। कैंसर की रीडिंग अगर आप लोग वापस जाके देखोगे ना, इट्स अमेजिंग। और उसमें ना मैं पूरा खो गई थी। मैंने कैमरा को नीचे करना भी भूल गई। पता नहीं उन लोगों को ठीक से दिखेगा कि नहीं। ओके, एम्परर है एरीज की कार्ड। एरीज की ये कार्ड है एंड या ये एक एरीज की क्वालिटीज़ को कैरी करते हैं। मतलब जैसे थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा पोजेसिव, थोड़ा हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी जैसे जिसका सर उसका टोपी, ऐसा टाइप का। मतलब किसको क्या चाहिए
एरीज मस्त समझ लेता है और उसी के टाइप का काम करते रहता है, ठीक है। सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पाइसिस, यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड पाइसिस। अच्छा, मैसेंजर ऑफ एयर, दैट मीन्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का एनर्जी है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ पार्टनर हु इज ऑफ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई भी एक साइन की है। 6 ऑफ अर्थ, इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। 6 ऑफ अर्थ इज जस्ट लाइक you are working, but again you are thinking कि how much I am working, like कितना हुआ, इतने दिनों से काम कर रहे, कितना हुआ, कितना कमाया, ऐसा टाइप का। ओके, अच्छा, क्लैरिफिकेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ऐसा है कि 2019 में मैं केदारनाथ गई थी। केदारनाथ के मंदिर 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुला रहता है। भारी मात्रा में बर्फ़ गिरने के कारण 6 महीना ये भाई दूज के दिन से अक्षय तृतीया मतलब मई महीने तक, अप्रैल तक ये पूरा बंद रहता है। फिर मई के 17 तारीख, जैसे इस साल को पड़ा है, मई के 17 तारीख को केदारनाथ का पट खुल रहा है और भगवान जी नीचे से ऊपर आएंगे और वहीं पे अगले 6 महीने तक पधारेंगे। 2019 में मैं जब वहाँ पे गई थी, एज आई एम अ सिंगर, आई एम अ लिरिसिस्ट, मैं गाना लिखती भी हूँ, सुर भी करती हूँ और उसको गाती भी हूँ। मेरे साथ जो मेरे म्यूज़िक करते हैं वो है हैदराबाद फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर रगल्ला रमेश। तो उन्होंने मेरा गाने पे म्यूज़िक किए हैं। हम दोनों बहुत सुंदर सुंदर 2 भजन बनाए हैं और एक चैंटिंग बनाए हैं। उनका बैक स्टेज का सारी काम चल रहा है, मिक्सिंग मास्टरिंग, और उसका वीडियोग्राफी करेंगे सुमी अजमेरी जो कि बॉम्बे में रहते हैं। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि बाबा का दरवाज़ा खुले और मेरी ये गाना बजते हुए बाबा इस गाने को सुनते हुए मंदिर में घुसे। बस इतनी सी ख्वाहिश है, छोटी सी इतनी सी ख्वाहिश। तो मैं इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रेयर करिए, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए प्रेयर करिए, थोड़ा सा ये मेरी ये विश पूरी हो जाए, दैट्स इट। बस वो गाना वहाँ पे बजते रहे, बाबा पधारे, बाबा अंदर घुसे बैठे और आरती हो, दरवाज़ा खुले, और उस वक्त का एक वीडियो अगर मिल जाए, जो कि मैंने बात किए हैं वहाँ के ट्रस्टी लोगों के साथ, और आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर कि ये हो जाए। और अगर ये हो जाता है तो वहाँ का वीडियो मैं इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे, उनका दर्शन हो जाए। सो प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा प्रे करिएगा, ठीक है। आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। चलिए अभी फिर से लौट जाते हैं रीडिंग पे। अच्छा, इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट प्लीज़ हेल्प मी क्लैरिफाइंग मीन राशि की 3 कार्ड। बाबा 2 ओके, मीन राशि की क्लैरिफिकेशन दीजिए, कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पे एक कार्ड गया था, मुझे दिखा मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, यहाँ पे एक कार्ड खुल गया था। ओ यस, ओ माय गॉड, इट्स अ स्कॉर्पियो एंड द पेज ऑफ कप्स। Pisces, एक सेकेंड, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। कैंसर ने तो नीचे वाला रो का कार्ड्स देखा ही नहीं, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है, पता नहीं। ओके पाइसेस, मुझे यहाँ पे जैसे लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ डाउट है, आप अभी भी सोचते हो कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है। मे बी येस यू आर डाउटिंग, यू नो, आप बहुत लॉजिक अप्लाई करते हो, बहुत दिमाग लगा के आप पूछते रहते हो और आपको हर वक्त लगता है कि कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है यहाँ पे, कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, कोई स्कॉर्पियो है जिसके साथ जिसने आपकी इस प्यार के बीच में आया, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जस्टिस है आपकी लाइफ का, इट्स अ जस्टिस। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा
जैसे होता है ना, पत्ता नहीं देना, लाइक है ठीक है बैठे रहो, ऐसा मतलब वेरी मच डोमिनेटिंग, एकदम उसका ख्याल ही नहीं रखना, उनको पत्ता ही नहीं देना, वो क्या बोल रहा है क्या सुन रहा है, ऐसा ये सब कुछ नहीं। आप अपने धुन में हो, आप अपने चाल में चल रहे हो, आपको कोई जाता आता नहीं है, यू रियली डोंट केयर, ऐसा टाइप का एक एटीट्यूड बन जा रहा है, बने हुए थे आपके। और उसी में ना आपकी पार्टनर ना बहुत ही बुरी तरह से अकेले पड़ गए थे। लाइक कैसे मैं बताऊं, आपकी एरोगेंसी, इट इज़ शोइंग योर एरोगेंसी, एरीज का कार्ड है, बट अगेन इट इज़ शोइंग योर इमेज, लाइक आप कैसे हो, आप कैसे अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करते थे। अब जैसे आपको लगता था कि येस यू आर डूइंग ग्रेट, बिकॉज आप ना फंसे हुए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका घर का जो माहौल था, आप जिस माहौल में पले बड़े हुए हैं, वो माहौल आपको अलाउ नहीं करते थे कि आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा रोमांटिक बातें करें, थोड़ा रोमांटिक वक्त बिताए, थोड़ा उनको समझे, उनको थोड़ा प्रायोरिटी दे। ये सब आपने समझा ही नहीं था, क्योंकि आपने ये सब देख के बड़े नहीं हुए थे। आपका प्रॉब्लम नहीं है ये, आपके एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम था, आपके घर का माहौल का, आपके जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस कल्चर में आप बड़े हुए हैं, उन्होंने आपको सिखाया नहीं है कि कैसे करके अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, हाँ कैसे करके उनका साथ निभानी चाहिए। मे बी यू आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, लाइक आपको पता है कि यू आर वेरी मच ड्यूटीफुल, यू नो, आप कह सकते हो कि अच्छा मैंने कौन सा ड्यूटी नहीं निभाया। हो सकता है भाई, ड्यूटी क्या चीज़ कर रहे हो तुम, हाँ? क्या तुम्हारे पार्टनर गवर्नमेंट है और तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? नहीं ना। क्या वो तुम्हारे बाप दादा है जिन्होंने तुमको खिला के बड़े किए हैं और अभी तुम्हारा रिटर्न देने का वक्त है? नहीं ना। वो तुम्हारा अर्धांगिनी है, आई मीन इट्स योर बेटर हाफ, इट कैन बी अ हस्बैंड अ वाइफ, दोनों का। अगर देखो कुछ नहीं चाहिए, पता है, एक रोटी आधा खा के भी एक टाइम गुजारा हो सकता है, बिना खा के भी इंसान एक दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, बट बिना सम्मान का कोई नहीं रह सकता। मुझे यहाँ पे ना लैक ऑफ रेस्पेक्ट दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे पता नहीं आप कैसे प्यार किए, बट आपका प्यार वो समझ नहीं पाए, आपके तरफ से जैसा प्यार था उनको वो महसूस ही नहीं हुआ। अभी अगर हस्बैंड वाइफ हो आप लोग और वाइफ को हस्बैंड का प्यार समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप तो थर्ड किसी को बुला के उसका जजमेंट नहीं करा सकते, राइट? आप किसी को बुला सकते हो कि भाई पड़ोस से कोई आओ तो देखो ये मेरा प्यार नहीं समझ पा रहा है, ये नहीं हो सकता, राइट? तो ऐसा ही मुझे लग रहा है जैसे आपने शायद बहुत प्यार किया, आपने शायद बहुत ड्यूटी, बट उन तक आपका हृदय पहुंच ही नहीं पाए, उनके हृदय को आपका हृदय छू ही नहीं पाए। इट कैन बी योर पार्टनर्स इमैच्योरिटी, या इट कैन बी योर पार्टनर्स इमैच्योरिटी। आपके पार्टनर शायद आपको पढ़ ही नहीं पाए, आप इतना मैच्योर थे, आप इतना दिग्गज थे, आप दूसरे ही ग्रह का थे। हाँ प्लीज स्पाइसीज बुरा मत मानो, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। और फिर उनके लाइफ में कोई आए, बट उन्होंने आप ही को ढूंढे थे, बट कोई पेज ऑफ कप्स आए। मे बी वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे, वो थोड़ा बोकी, मतलब होते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चुप करो, कोई बुद्धि नाम का चीज़ नहीं है क्या, कि बुद्धि, कम बुद्धि। अभी बुद्धि का कौन सा क्या है? आई मीन आई कांट रियली अंडरस्टैंड, ये बुद्धि बोले तो क्या है? अगर कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ पे रुकना है, वो बेवकूफ़ी है। तो क्या आपको पता था कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाने से आप उनके हृदय को छू पाएंगे? अगर आपको पता था तो आप वो तक क्यों नहीं गए? हाँ, आप उनके बड़े होने का इंतजार कर रहे थे क्या? अब तो इंतजार करते रहे और उनको कोई ले गया। आई मीन उनको नहीं ले गया, बट उनका दिल तो किसी ने ले गया, किसी ने उनसे बहुत प्यार किया, जो कि वो भी पेज ऑफ कप्स है। बट अगेन प्यार हुआ तो क्या हुआ?
शादी तो किसी और के साथ हो चुका था ना, सो इसीलिए वहाँ पे एक तकरार दिख रहा है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, बट स्कॉर्पियोनिक एनर्जी में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसलिए वहाँ पे भी वो रिश्ता नहीं रुका। एंड नाउ आई एम गेटिंग लाइक आपके पार्टनर को अभी कुछ नहीं चाहिए, पता है आपको? आपकी पार्टनर अभी क्वीन ऑफ सोर्ड है। देखिए एक चीज़ मज़ेदार, आप जब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड थे तब वो पेज एनर्जी में थे। अभी देखिए आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो गया है, आपका एनर्जी देखिए, आप अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो गया है। इसको ऐसे दिखाए ना तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी आपका एनर्जी देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप उनके तरफ आ रहे हैं, और वो देखिए अभी क्वीन ऑफ सोर्ड बने हुए बैठे हैं कि तुमको काट देते हैं हम, क्योंकि तुमने मेरे को काटना ही सिखाया है। जब आप सोर्ड ऑफ एनर्जी में थे ना, तब ये दो मन कर रहे थे आपका पार्टनर। क्यों पता है? क्योंकि आपसे इनको कुछ नहीं मिल रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटली, साइकोलॉजिकली, क्योंकि इंसान दिल से, दिमाग से, मन से जीते हैं, शरीर से तो वो सेकेंडरीली जीते हैं। शरीर को तो सिर्फ खाना चाहिए, बट दिमाग को अगर प्यार नहीं मिलता, दिल को अगर सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, तो इस शरीर का 100 ग्राम का भी वजन हो, वो जिंदा है कि मुर्दा है? वो तो लाश है ना। तो आपका पार्टनर तब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें हम। ये तो किंग ऑफ सोर्ड है। किंग ऑफ सोर्ड हर बात पे लॉजिक। इफ योर पार्टनर, आई एम सॉरी, थोड़ा सा फ्रैंकली बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर अगर बोले कैन यू गिव मी अ हग, क्यों? या फिल्म हो रहा है क्या? फिल्म की शूटिंग हो रही है? मतलब लॉजिक चाहिए। अगर फिल्म की लाइट वगैरह होती, मेकअप मैन होता, तो शायद आप हग कर लेते, राइट? सो पता नहीं ये कौन सा एनर्जी है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत कंजर्वेटिव फैमिली का इगोइस्टिक एक अजीब सा एनर्जी। इस एनर्जी को कैसा रोमांस पसंद है पता है? जैसे वो फिल्म देखने तक रोमांस ठीक है, हाँ फिल्म में हो रहा है रोमांस, देख लिया, बस हो गया। अपने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना। हाँ नहीं, वो फिल्म हो गया। अभी तुमको क्या फिल्म करनी है? यहाँ पे कैमरामैन बुलाओ, ऐसा टाइप का। सीधा साधा रहो ना। लाइफ इज दाल चावल। हाँ, लाइफ इज दाल चावल। तो आपके लिए वो दाल चावल लाइफ, इसके लिए कॉम्प्लिकेशंस था, इसके लिए कंफ्यूजिंग थे। और इनके लाइफ में कोई हीरो आया, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। और जैसे इसकी बुलावा होते हैं ना लोग, हम जब कुछ दिल से मांगते हैं तो सारी कायनात इसको पूरी करते हैं। तो इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कोई आए, और जैसे इनको विचार मिला कि यस योर पार्टनर गॉट समवन हु कैन गिव हिम सम लव, गिव हर सम लव, कुछ तो प्यार मिलेगा। प्यार हुआ बिकॉज ये इंसान एकदम, ये इंसान भी इनोसेंट थे और आपके पार्टनर भी काफ़ी इनोसेंट थे। आई एम सॉरी, मैं आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरफ, आप ही का रीडिंग और आप ही की तरफ मैं उंगली कर रही हूँ। बात ही नहीं है। जो दिखाई दे रहा है मैं तो वही बोल रही हूँ ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ना, धीरे धीरे यहाँ पे कुछ हुआ, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन बना। जो रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको, आपके पार्टनर के अंदर वो मैच्योरिटी आने लगा धीरे धीरे वक्त के साथ साथ। उनको भी लगने लगा कि ये रिश्ते में ना डिवोर्स वगैरह लीगल, यस
यस यस, ये देखिए लीगल जस्टिस, जस्टिस है ना, मतलब इट्स अ लीगल थिंग, इट वॉज लीगल, इट वॉज नॉट लीगल, राइट, इट वॉज इलीगल। तो यहाँ पे कुछ झमेला हुआ होगा, यहाँ पे कुछ झमेला हुआ होगा जिस इलीगल थिंग्स, या तो फिर यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी आ गया था, हो सकता है वो थर्ड पार्टी लिब्रा हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसे लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। बट उसके बाद जब वो आपकी ज़िंदगी में फिर से, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो गए थे कहीं, फिजिकली कहीं पे भी नहीं जाना था, एक ही घर में आप लोग रहते थे, शायद दोनों मन के अंदर एक दीवार आ गया था। बट नाउ अभी वो अगर लौटे हैं आपके लाइफ में तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड बन के लौटे हैं। लाइक अभी उनको, उनका कहना है ठीक है रहो, अच्छे से रहो, एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब कुछ बनाओ, पैसा वैसा बनाओ, अच्छे से बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, और तो कुछ है नहीं, मूवी तो बनाने का नहीं है। व्हाट अ चेंज, कभी आप किंग ऑफ वॉन्ड्स थे, अभी वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और आप देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अभी कुछ शुरू हो सकता है, अभी कुछ अच्छा हो सकता है, बट ऐसा नहीं, ये मत सोचना कि वो अभी दाल गलने का कुछ नहीं है, अभी ये दाल ना पत्थर बन चुके हैं। इट्स टोटली जो भी अंदर में ये इनोसेंस था ना, ये पागलपंती, बच्चेपना, इनोसेंस, ये सब पत्थर बन गए हैं। अभी ये लॉजिक सीख गए हैं जैसा आप चाहते थे। अभी पैसा बहुत आ सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा हो सकता है, पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। प्यार कभी नहीं, आप इससे कुछ प्यार का उम्मीद मत करो। देखिए लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट थिंक आपने कुछ एंजॉय किया। आपने क्या एंजॉय किया यहाँ पे बताइए तो, क्या मिला आपको यहाँ से? यू गेट नथिंग। शायद आपको कुछ चाहिए नहीं था, शायद आपको चाहिए नहीं था। एक सेकंड, पाइसिस आप भी का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ कहीं सुनी हुए थे, कोई थर्ड पार्टी हो सकता, थर्ड पार्टी नहीं, कुछ गलत फहमियाँ हो कि रिश्ता टूट गया। वही लीगल इशू, शायद वो इंसान आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली आने के लिए बोले थे, जो कि वो कर नहीं सके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कोई इशू है, बच्चा है, कोई बेटा बेटी ऐसा है, जिसके कारण आपके पार्टनर जा नहीं पाए फाइनली। सो नाउ योर पार्टनर इज़ दी, वो होते हैं ना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, ऐसा कुछ बन गए हैं। वो खुद को तपे है, बहुत तपे है। ये कार्ड मेरे को कैंसर के रीडिंग में मिला। पाइसिस, कहीं ऐसा तो नहीं यू आर डीलिंग विद अ कैंसर? If you are dealing with a cancer, Pisces, you should go and listen the cancer reading. कैंसर क्या कर दिया है खुद के साथ, एक बार जाके सुन लो ना, बिकॉज ये कैंसर का एनर्जी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैंसर का रीडिंग किया और ये एनर्जी में अभी कैंसर है। बहुत अभी आप दोनों में बात क्या होता है पता है, आप एक बोलते हो तो आपके पार्टनर ना दो जवाब दे के जाते हैं, जो कि इंसान कभी जवाब देना नहीं जानते थे, वो अभी आपका एक बात का 2 से 4 जवाब देते हैं और आपको वहीं का वहीं बिठा के रख देते हैं। Oh my God, it's really painful. I really can't continue. ये मुझे मेरे से और नहीं हो रहा है. I can't explain all these things because बहुत ही
इट्स अगेन एक कैसा लग रहा है पता है, जैसे आप अपने घमंड की दीवार पे घमंड का बड़ा सा वॉल बना लिए थे, उसके अंदर में मैं राजा करके चिल्लाते रहे, और घमंड की दीवार के इस पार में प्यार के लिए एक भिखारी इंतज़ार करते रहे कि कभी तो आप राजा से दरवाज़ा खोल के उनका भी एंट्री करेंगे, बट आपने उसको एंट्री नहीं दिया। अभी उसको कुछ नहीं चाहिए। लेट्स गो फॉर स्पिरिट प्लीज शो मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसिस। पाइसिस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। पाइसिस के लिए एक ब्लेसिंग कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर पाइसिस। ओके, थैंक यू। Inner strength, Geo. Inner strength, move back to wholeness. Recognize that you have the power. Move back to wholeness. पता है पाइसिस, मीन राशि, आपके पार्टनर कभी भिखारी नहीं थे। आपके पार्टनर इनोसेंट थे। हो सकता है कि आपकी नज़र में ये इंटेलिजेंट नहीं थे, बट ये कोई बोकी टाइप का, गधी टाइप का ऐसे कोई नहीं थे, ये बल्कि एक फिनिक्स थे। एंड इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, ये अपने ही होलनेस में अभी आ गए हैं। एंड रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके अंदर का अच्छा ये सॉरी मैं तो गड़बड़ा गई। सुनिए, ये आपके लिए बोल रहे हैं कि प्लीज़ रिकॉग्नाइज करो अपनी होलनेस को, अपने स्ट्रेंथ को, अपने पावर को रिकॉग्नाइज करो। धीरे धीरे उस ग्रोथ को देखो जो आपने गलती किए है। गलती के लिए एक 2 कदम लेना पड़ता है सॉरी पूछने के लिए। सॉरी एक बहुत छोटी सी वर्ड है, बट बहुत कमाल की वर्ड होती है। 1-2 बार बोलनी पड़ती है। दिल से बोलिए, बहुत कुछ हो जाएगा। दिल को थोड़ा ओपन करिए। देखिए इस कार्ड में पूरा ग्रीन कलर, सुंदर सा ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, ये जो अग्नि को देख रहे हैं हाथ में लिए। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? देखिए एक इस कार्ड में बहुत मज़ेदार चीज़ है। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हार्ट चक्र, ऑरेंज इज़ द कलर ऑफ सोलर प्लेक्सिस चक्र। आप अगर दिल से प्यार नहीं करेंगे तो आपके पार्टनर को कभी पास नहीं पाएंगे। पास पाना, प्यार से अपने हृदय तक उनको उपलब्ध करना, उनको अपना प्यार जताना, ये सब तो हार्ट चक्र के साथ ही रिलेटेड है ना। तो आप अपना हार्ट चक्र ही अगर नहीं खोल पाएंगे, सिर्फ हिसाब का खाता खोलने से नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक से एक ज़िंदगी नहीं जीती है। सो पाइसेस प्लीज़ ओपन अप योर हार्ट, ओपन अप योर हार्ट। कुछ तो हुआ है जिसके बदले में इतना बड़ा कुछ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, but again you are hiding behind your egoistic wall. Please don't do. Open your heart chakra, open your solar plexus sacral chakra, and let your partner come to you, talk to you. जाइए, जाके सॉरी बोलिए और सब कुछ ठीक कर लीजिए। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।